बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी हिकमत चैनल में खुशामदीद। जिन लोगों ने अभी तक देसी हिकमत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्यूअर्स, आज का नुस्खा, आज जो मैं आपको टोटका बताऊंगा वो है अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग चकराता रहता है, दिमाग की थकन हो जाती है। थोड़ा सा पैदल चल लिया तो दिमाग चकराने लग गया, अगर थोड़ा सा भारी काम कर लिया तो तब भी दिमाग चकराने लग गया। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग के चकराने की वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। व्यूअर्स, अक्सर मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई जो कि ज्यादातर बाहर से खाना वगैरह खाते हैं तो मैदे के अंदर तेजाबियत बन जाती है। तेजाबियत की ज्यादती की वजह से जो गैस का फारा होता है, जो गैस का गुबार होता है वो दिमाग की तरफ आता है तो दिमाग चकराने लग जाता है। जो लोग बाहर से फास्ट फूड आइटम, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे यानी एक्स्ट्रा मसाला जात जो नहीं इस्तेमाल करते उनका भी दिमाग चकराता है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके भी मैदे के अंदर तेजाबियत बनती है। दिमाग का चकराना सिर्फ तेजाबियत की वजह से होता है, जो कि तेजाबियत दिमाग की तरफ आती है, गुबार दिमाग की तरफ आता है, इस वजह से दिमाग चकराने लग जाता है। थोड़ा सा पैदल चलते हैं, जो आपने खाया होता है वो सही तरीके से हजम नहीं हुआ होता, उसकी वजह से मैदे के अंदर तेजाबियत की ज्यादती हो जाती है और गैस का जो फारा है वो दिमाग की तरफ आता है और सर जो है चकराने लग जाता है। अक्सर दिमाग की कमजोरी की वजह से, दिमाग के पट्टे कमजोर हो जाने की वजह से भी दिमाग चकराता है, सर चकराता रहता है, ऐसे लगता है जैसे इंसान गिर जाने लगा है। और कुछ लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है उनका भी दिमाग चकराता है। तो आज का नुस्खा खास तौर पर उन मेरे दोस्त अहबाब के लिए है, उन मरीजों के लिए है जिनका दिमाग चकराता है, सर चकराता रहता है, थकावट हो जाती है दिमाग की। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा वो 100% कामयाब टोटका है। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहली चीज है आपने लेनी है देसी अजवाइन। व्यूअर्स, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जो भी टोटका बताऊं वो बहुत ही आसान और सादा सा हो, यहाँ तक कि आपके किचन में से ही हो। तो व्यूअर्स, आज का भी टोटका आपके किचन में से ही है। ये पहली चीज है देसी अजवाइन, दूसरी चीज है खुश्क धनिया और तीसरी चीज है काला नमक। ये भी तकरीबन हर किचन में मौजूद होता है, काला नमक और खुश्क धनिया। और अब जो चौथी चीज है वो है तेज पात, तेज पत्ता भी इसको कहते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही ये तकरीबन जो है हांडी के अंदर, बिरयानी वगैरह के अंदर, लोग चावलों के अंदर जब कुछ देग वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर ये मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स, ये वही तेज पत्ता है, वही पत्ता है इसको जो तेज पात बोलते हैं, तेज पत्ता भी बोलते हैं। व्यूअर्स, ये नुस्खे के अज्जा थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आपने इनकी मिकदार कितनी लेनी है। व्यूअर्स, तेज पात की मैं आपको फादियत थोड़ी सी बता दूं। ये गरम और खुश्क मिजाज का होता है दर्जा 2 में, लेकिन ये गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। व्यूअर्स, जिन लोगों को नजला, जुकाम वगैरह रहता है, खांसी वगैरह रहती है, ये सिर्फ
नजला जुकाम के लिए इसका कावा बनाकर दिन में 1 से 2 कप पिए। इंशाल्लाह ताला इससे नजला जुकाम खांसी वगैरह नहीं होगी। अब आपने इसकी मिकदार कितनी लेनी है, अब आपने इसको बनाना कैसे है व्यूअर्स, आपने ये 3 चीजें बराबर वजन लेनी है। देसी अजवाइन, काला नमक, खुश्क धनिया, ये 3 चीजें आपने बराबर वजन लेनी है और इनके हाफ यानी इनके निसफ आपने ये तेज पात लेना है, इसको तेज पत्ता भी कहते हैं, ये आपने इनके हाफ लेना है व्यूअर्स। अब आपने इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, एक सफूफ सा बना लेना है। और अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो काला नमक ना शामिल करें, ये 3 चीजें, बाकी 3 चीजें ही मिक्स कर लें। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज काला नमक इसके अंदर ना डालें। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है वो इसके अंदर 3 चीजें लाजमी शामिल करें व्यूअर्स। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आधा चम्मच, हाफ टेबल स्पून सुबह और शाम, खाने के 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपने पानी के साथ लेना है, दूध के साथ नहीं लेना। कुछ मेरे भाई कमेंट करते हैं या कॉल करके पूछते हैं कि सब हम दूध के साथ भी ले सकते हैं या नीम गर्म पानी से ले सकते हैं। व्यूअर्स नहीं, आपने इसको सादे पानी से ही इस्तेमाल करना है। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो सिर्फ काला नमक ना डाले, बाकी 3 चीजों का सबूत बनाकर इस्तेमाल करें। व्यूअर्स जिनका अक्सर सर चकराता रहता है या किसी भी मसले मसाइल की वजह से दिमाग की कमजोरी है, सर बहुत ज्यादा दिमाग की थकन हो जाती है, जो मेरे दोस्त अहबाब ज्यादातर ऑफिस वर्किंग करते हैं, ज्यादा जिनको बोलना पड़ता है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। आप इस नुस्खे को मैक्सिमम 20 से 25 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला कभी भी आपका सर नहीं चकराएगा, चाहे आप जितनी मर्जी धूप में भी खड़े रहें, कभी भी आपका सर नहीं चकराएगा। बहुत ही आसान और सादा सा टोटका है व्यूअर्स। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अहले याल को अपने ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।